हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी स्टडी। आई एम विनोद हंस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीवी शैली के द्वारा कंपोज की गई पोएम अलामेंट के संबंध में बताने जा रहा हूं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अलामेंट का अर्थ विलाप होता है। इस पोएम को कंपोज करने वाले हैं पीवी शैली। पीवी शैली का जन्म अगस्त 1792 में सुसेक्स में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोइट। पीवी शैली अपनी गीतात्मक प्रतिभा और पावरफुल इमेजिनेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पीवी शैली फ्रांसीसी क्रांति से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने क्रूरता और दमन के सभी रूपों का विरोध किया। उन्हें उनके पम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एंथेइज्म अर्थात अविनाशी की आवश्यकता के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। उनके अपने पिता से तनावपूर्ण संबंध थे। अपनी पहली शादी और वित्तीय परेशानियों के कारण वे बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए। घृणा और निराशा के कारण पीवी शैली इंग्लैंड छोड़कर चले गए और इटली में बस गए। इटली में ही रहकर उन्होंने महान नाटक प्रोमेथियस, अनबाइंड तथा सेंसी लिखा। पीवी शैली के गीतों की विषय वस्तु में कल्पना, अनुपम गीतात्मक गुण, यूनानी दर्शन एवं प्राकृतिक प्रेम का भाव देखने को मिलता है। चिंताओं के कारण पीवी शैली का स्वास्थ्य बिगड़ गया और कम आयु के होते हुए भी वे काफ़ी वृद्ध और दुर्बल महसूस करने लगे। अपने समकालीन कवि जॉन कीट्स की तरह वे भी अकाल मृत्यु से भयभीत हो गए। पीवी शैली की मृत्यु बड़ी ही अप्रत्याशित तथा दुखद तरीके से हुई। 1822 में 29 वर्ष की आयु में जब पीवी शैली स्पेजिया की खाड़ी में नाव से सफ़र कर रहे थे तो तूफान में डूब जाने के कारण पीवी शैली की मृत्यु हो गई। तो चलिए अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। अलामेंट, जिसका अर्थ है एक विलाप। कविता से हमें पता चलता है कि कवि ने इस कविता को 1821 में लिखा और वह उस समय मात्र 28 वर्ष के थे। 28 वर्ष की आयु में कवि ने महसूस किया कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। युवावस्था ने उनका साथ छोड़ दिया और वे प्रकृति तथा जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद लेने में असमर्थ हो गए। बुढ़ापे के पहले ही उसके आने के एहसास से कवि अत्यंत दुखी था। लेकिन कविता का संगीत पीवी शैली की लिरिकल पावर अर्थात गीतात्मक शक्तियों की विजय को प्रदर्शित करता है। Alamein is a personal poem of P.V. Shelley, and this is the last poem which Shelley wrote before his untimely death. Alamein पीवी शैली की सबसे दयनीय कविताओं में से एक है, अर्थात इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पैथोटिक पोएम। यहाँ पर हमें करुण भाव देखने को मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कविता की थीम डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर इन लाइफ एंड पैथोज अर्थात डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ निराशा, फेल्योर इन लाइफ का अर्थ जीवन में असफलता एंड पैथोज का अर्थ करुण अर्थात दुख है। कविता के एक एक शब्द में अविश्वसनीय निराशा का भाव समाया हुआ है। कवि महसूस करता है कि वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खड़ा है। कवि दुखी मन से अपने बीते हुए समय की तरफ देखता है और कहता है कि युवा अवस्था का वो सुनहरी पल और जीवन का आनंद अब उसके पास दोबारा लौटकर नहीं आएगा। कवि प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में असमर्थ है। दिस पोएम इज रिटन इन iambic foot and it is the another great short lyric which consists of 10 lines only. इस कविता को कवि ने 2 स्टैंजाज में बांटा है। प्रत्येक स्टैंजा में 5-5 पंक्तियां हैं। तो चलिए देखिए कविता का फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, never more. यहाँ पर कवि संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम अर्थात हे संसार, हे जीवन, हे समय। ये सब ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पर इन शब्दों में द फिगर ऑफ स्पीच के रूप में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो है ऐसी चीज़ों को संबोधित कर रहा है जो हमारे बीच नहीं है। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम एड्रेस करते हैं, सीधे सीधे उनको संबोधित करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए अपनी बात को
प्रकट कर रहा है। कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। कवि निराशा के कारण अपनी हृदय की गहराई से कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अर्थात यहाँ पे करुण रस अर्थात पैथोज का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर शैली को एहसास हो जाता है कि इस संसार में अब उनके जीवन काल की अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए वो कहते हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। हुज, हुज अर्थात जिसके, अर्थात जीवन काल की बात हो रही है। लास्ट स्टेप, स्टेप कदम, पड़ाव, आई क्लाइम, क्लाइम मीन चढ़ना। कहते हैं कि जीवन के जिस अंतिम पड़ाव में आज मैं आ गया हूँ, यहाँ पर कवि जो है जीवन की तुलना सीढ़ी से करते हुए कहता है कि वह जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम पग पर खड़ा हुआ है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जीवन काल का समय अब समाप्त होने वाला है। तो कवि महसूस करता है कि उसके जीवन काल का समय जो है अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। कहता है थ्रेम्बलिंग एट द वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। थ्रेम्बलिंग का अर्थ यहाँ पे कांपना अर्थात कमजोरी महसूस करना है। कवि कहता है कि आज जीवन के जिस पड़ाव में वह खड़ा है, अपने आप को काफ़ी दुर्बल और आत्मविश्वास से रहित पाता है। वह अपने जीवन में उस पल को याद करता है जब वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना काफ़ी बहादुरी से किया करता था। व्हेन विल रिटर्न, व्हेन कब, रिटर्न वापस आना, ग्लोरी वैभव या शान, ऑफ योर प्राइम, प्राइम अर्थात युवावस्था या जीवन काल का वो सुनहरी पल। कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि जीवन का वो सुनहरी पल अर्थात युवा अवस्था कब लौट कर आएगी। तो उसके उत्तर में उसे क्या मिलता है, नो मोर, कभी नहीं, ओह नेवर मोर, कभी नहीं। अर्थात कवि पूर्ण निराशा में है और कहता है कि वह अब जीवन में कभी भी प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टैंजा में कवि जो है संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि आज वो जीवन के अंतिम पड़ाव में खड़ा है और जहाँ पर आज वो खड़ा है, इससे पहले जहाँ पर खड़ा था उसके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में था, लेकिन आज जीवन के अंतिम पड़ाव में है तो अपने आप को कमज़ोर और लड़खड़ाता हुआ महसूस कर रहा है और अपने उस युवा अवस्था को अर्थात जीवन के उस स्वर्ण काल को याद करते हुए कहता है कि जीवन का वो वैभव शान कब वापस आएगा। तो उसके उत्तर में उसे क्या जवाब मिलता है, नो मोर, ओह नेवर मोर। शायद वो जीवन काल जो बीत चुका है, युवावस्था का समय, अब जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। सेकंड स्टैंजा देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई हार्ट, फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। कवि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, उसे अपनी अकाल मृत्यु का आभास हो जाता है, तो वह अपनी युवा अवस्था को याद करते हुए कहता है कि आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अर्थात आज जीवन के जिस पड़ाव में वो खड़ा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अर्थात दिन और रात, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट मतलब युवा अवस्था में जब वो युवा था तो हर समय चारों तरफ से खुशियाँ उसे घेरे रहती थी, लेकिन आज जीवन के जिस पड़ाव में वो है, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट अर्थात खुशियाँ आज मेरा साथ छोड़कर जा चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग बसंत ऋतु, समर ग्रीष्म अथवा गर्मी का मौसम, विंटर होर बर्फीली शीत, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ। यहाँ पर फेंट हर्ट से आशय दुर्बल हृदय से है, ग्रीफ का अर्थ दुख होगा। कवि महसूस करता है कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली शीत उसके दुर्बल हृदय को दुख से भर देती है, बट विद डिलाइट अर्थात अपने युवा अवस्था को याद करते हुए कहता है कि जीवन के उस स्वर्ण काल में वह बसंत, ग्रीष्म व शीत के मौसम का आनंद लिया करता था, लेकिन आज जीवन के जिस पड़ाव में वो है, वो हर वस्तु जो उसे युवा अवस्था में आनंदित करती थी, दुख और निराशा से भर देती है। तो कवि अपनी युवा अवस्था को याद करते हुए कहता है कि नो मोर, आह नेवर मोर अर्थात जीवन का वो सुनहरी पल अर्थात युवा अवस्था अब उसके जीवन में कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पर कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से अपने हृदय की निराशा, दुख को एलिमेंट के रूप में व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी कविता का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।